दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। होर्मुज स्ट्रेट में एक बार फिर अमेरिका और ईरान आमने सामने। ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों पर मिसाइल और ड्रोन से बड़ा हमला कर उन्हें पीछे हटने पर कर दिया मजबूर। वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने नया परमाणु कानून बनाकर दुनिया की बढ़ा दी टेंशन। अगर किम जोंग की हत्या होती है तो सीधा परमाणु हमला किया जाएगा। और उधर तुर्की ने रक्षा की दुनिया में बड़ा धमाका करते हुए सिर्फ 3 दिनों में $8 अरब की हथियार डील कर डाली। साथ ही आपको बताएंगे कैसे अमेरिका अब अरब देशों को अरबों डॉलर के हथियार बेचकर ईरान युद्ध का खर्च निकालने की तैयारी में है। तो बिना देर किए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी युद्धपोतों पर क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक एंटी शिप मिसाइलों और कॉम्बैट ड्रोन से बड़ा हमला किया, जिसके बाद अमेरिकी जहाजों को इलाके से पीछे हटना पड़ा। ईरान की सेना के मुताबिक ये कार्रवाई उस समय की गई जब अमेरिकी नौसेना ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया। ईरान का कहना है कि अमेरिकी युद्धपोतों ने जास्क तटीय इलाके से होर्मुज स्ट्रेट की तरफ जा रहे एक ईरानी ऑयल टैंकर पर हमला किया। इसके अलावा एक और ईरानी जहाज पर उस समय हमला हुआ जब वो यूएई के फुजैरा पोर्ट के सामने वाले समुद्री इलाके से गुजर रहा था। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने कहा कि इसके जवाब में उसकी नौसेना ने बहुत बड़ा और बेहद सटीक संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। ईरान का कहना है कि अमेरिकी जहाजों को पहले चेतावनी दी गई थी, लेकिन जब वो आगे बढ़ते रहे तो उन पर सीधे हमला किया गया। ईरानी सेना के मुताबिक इस ऑपरेशन में एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और विस्फोटकों से लैस ड्रोन इस्तेमाल किए गए। दावा किया गया कि अमेरिकी सैन्य जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा और कम से कम 3 अमेरिकी युद्धपोत तुरंत होर्मुज स्ट्रेट के इलाके से पीछे हट गए। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका पर दक्षिणी तटीय इलाकों में हवाई हमले करने का आरोप भी लगाया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों ने बंदर खामिर, सिरिक और केशम आइसलैंड के आसपास नागरिक इलाकों को निशाना बनाया। ईरान के खातमुल अंबिया मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फागरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान किसी भी हमले या उकसावे का कुचल देने वाला जवाब देगा और इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने सोशल मीडिया पर अमेरिका और उसके सहयोगियों को निशाना बनाते हुए लिखा, अगर शेर अपने दांत दिखाए तो ये मत समझना कि वो मुस्कुरा रहा है। और इसी बीच ईरान ने अमेरिका के दावे पर साफ कहा कि हम न्यूक्लियर यूरेनियम को किसी भी हाल में छोड़ने वाले नहीं हैं और हम इसे और एडवांस बनाना जारी रखेंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद उत्तर कोरिया अपने नेता किम जोंग की सुरक्षा को लेकर ज्यादा सतर्क हो गया है। उत्तर कोरिया ने अपने संविधान में बदलाव किया है, जिसके तहत अगर किसी विदेशी दुश्मन की ओर से किम जोंग की हत्या कर दी जाती है तो उसकी सेना को जवाबी परमाणु हमला करना जरूरी होगा। ये बदलाव ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले के बाद हुआ है। ये संशोधन 15वीं सुप्रीम पीपल्स असेंबली के पहले सत्र में अपनाया गया था, जो 22 मार्च को प्योंगयांग में शुरू हुआ था। गुरुवार को दक्षिण कोरियाई सरकार के वरिष्ठ सदस्यों को अपनी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस NIS की ओर से दी गई एक ब्रीफिंग में इसे सार्वजनिक किया गया। NIS की ब्रीफिंग के मुताबिक किम के पास उत्तर कोरिया की परमाणु सेनाओं की कमान है, लेकिन ये बदलाव उस स्थिति में जवाबी हमलों की प्रक्रियाओं को तय करते हैं जब किम किसी कारणवश काम करने में असमर्थ हो जाए या उनकी हत्या हो जाए। परमाणु नीति कानून के संशोधित आर्टिकल 3 में कहा गया है, यदि दुश्मन ताकतों के हमलों से देश की परमाणु सेनाओं पर कमान और कंट्रोल सिस्टम खतरे में पड़ जाती है तो एक परमाणु हमला अपने आप और तुरंत शुरू किया जाएगा। दरअसल उत्तर कोरिया लगातार अपनी मिसाइल प्रणाली को उन्नत बना रहा है, जिससे आसपास के देशों के साथ अमेरिका तक को खतरा बना हुआ है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग को एक सनकी शासक माना जाता है, जो परमाणु शक्ति का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। देश में इस कानून के आने से दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। ऐसा तब हो रहा है
जब परमाणु शक्ति ईरान युद्ध की मुख्य वजहों में से एक बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री इस समय पूरी दुनिया में तेजी से चर्चा में है। इस्तांबुल में चल रही साहा 2026 डिफेंस और एरोस्पेस प्रदर्शनी के सिर्फ शुरुआती 3 दिनों में ही तुर्की की कंपनियों ने करीब 8 अरब डॉलर के हथियार और रक्षा सौदे कर लिए। इसे तुर्की के लिए अब तक की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक माना जा रहा है। तुर्की मीडिया के मुताबिक तुर्की की मशहूर डिफेंस कंपनी बाइकर के सीईओ हालुक बैराकतार ने बताया कि इतने कम समय में इतने बड़े इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स साइन होना दिखाता है कि अब दुनिया तुर्की की रक्षा तकनीक पर भरोसा करने लगी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि तुर्की की ताकत दिखाने वाला बड़ा मंच बन चुका है। दरअसल इस्तांबुल एक्सपो सेंटर में 5 मई से 9 मई तक चल रहे इस इवेंट में तुर्की ने अपने कई एडवांस हथियार और टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने रखी। इसमें नए ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलें, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, नेवी प्लेटफॉर्म और स्पेस टेक्नोलॉजी तक शामिल है। सबसे खास बात यह है कि तुर्की अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता बल्कि खुद हथियार बनाकर दुनिया को बेचने वाली ताकत बन चुका है। पिछले कुछ सालों में तुर्की ने अपनी घरेलू रक्षा इंडस्ट्री पर बहुत तेजी से काम किया है और अब उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कई देश अब तुर्की के ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और दूसरे हथियार खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यही वजह है कि साहा 2026 में इतनी बड़ी डील से देखने को मिल रही है। सीधे शब्दों में कहें तो तुर्की अब ग्लोबल डिफेंस मार्केट में तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और साहा 2026 ये दिखा रहा है कि आने वाले समय में तुर्की दुनिया के बड़े हथियार निर्यातक देशों में शामिल हो सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका ने ईरान युद्ध में अरबों डॉलर के हथियार इस्तेमाल किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक थर्ड सिस्टम का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल हो चुका है। पैट्रियट इंटरसेप्टर तेजी से खत्म हो रहे हैं और टॉमहॉक मिसाइलें भी दागी जा चुकी है। अब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इस खर्चे की भरपाई खाड़ी देशों को हथियार बेचकर करना चाहता है। मार्को रूबियो ने बहरीन, इजराइल, कतर, कुवैत और यूएई को करीब 25.8 अरब डॉलर के हथियार बेचने की इमरजेंसी मंजूरी दी है। इसमें सबसे अहम पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की PAC-3 MSE और GEM-T इंटरसेप्टर मिसाइलें। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई, कुवैत, कतर और बहरीन को बड़ी संख्या में ये मिसाइलें दी जाएंगी। लेकिन समस्या ये है कि अमेरिकी कंपनियां इतनी तेजी से उत्पादन नहीं कर पा रही। लॉकहीड मार्टिन साल 2026 में सिर्फ 650 PAC-3 MSE मिसाइलें बना पाएगी, जबकि मांग इससे कहीं ज्यादा है। वहीं RTX कॉरपोरेशन भी सीमित संख्या में GEM-T मिसाइलें बना रही। पूर्व पेंटागन अधिकारियों का कहना है कि अगर हथियार पहले से स्टॉक में नहीं है तो डिलीवरी में 2 से 3 साल लग सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा है कि यूएई अब तक हजारों ईरानी ड्रोन और सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक चुका है, जिससे खाड़ी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी दबाव पड़ा है। ऐसे में अमेरिका के लिए यह हथियार बेचने का बड़ा मौका बन गया है। यानी कुल मिलाकर युद्ध कहीं पर भी हो, अमेरिका के लिए फायदा ही फायदा है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।